के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फिजिक्स का जो चैप्टर है वही डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स के सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के 7 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आप जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो। फिजिक्स को ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यहाँ पे मैं मोस्टली डिस्कस करूंगा टेक्स्ट बुक। तो आज हम टेक्स्ट बुक के 1, 2 और 3 पेजेस को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 फ्रॉम द टॉपिक दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे मैं दो क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, एक फिजिक्स के क्लासेस और एक केमिस्ट्री के क्लास। केमिस्ट्री का फिजिकल पोर्शन जो है 11th का वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। और केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक जो 11th का है दैट इज जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी मैंने अपलोड ऑलरेडी किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, और इसमें हम आज जानेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन भी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी सिंपली होता है जो भी हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी होती है दैट्स नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सो आई कैन राइट ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, जो भी आप क्वांटिटी मेजर कर सकोगे, जो भी आप क्वांटिटी मेजर कर सकोगे दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास कोई सब्सटेंस है। आई हैव टेकन दिस बुकेट और इसमें मैंने कोई सब्सटेंस लिया। लेट अस से इसमें मैंने वाटर लिया, है ना। अब वाटर का यहाँ पे मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ। लेट अस से यहाँ पे जो वाटर का वॉल्यूम है दैट इज 10 लीटर्स। तो कैन आई राइट वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस कंटेनर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर्स, है ना। तो मतलब मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को मेजर किया, सो वॉल्यूम बिकम्स अ फिजिकल क्वांटिटी। सो वॉल्यूम मेरा क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। आई विल यूज द सिंबल PQ फॉर फिजिकल क्वांटिटीज सो दैट इट विल बिकम वेरी इजी टू राइट इट अगेन एंड अगेन। सो ये जो फिजिकल वॉल्यूम है दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ना इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। इट मे बी 20 लीटर्स, इट मे बी 30 लीटर्स। सो दिस इज बेसिकली अ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो लीटर है ना, ये जो लीटर है इट्स अ यूनिट, n into some unit, तो n into u। Let us take one more example। मैं एक कंटेनर लेता हूँ, मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने कोई मटेरियल लिया। लेट अस से कि कोई सॉलिड मटेरियल लिया। अगर मैं बताऊंगा इस कंटेनर में जो ये मटेरियल है इसका मास क्या है, लेट अस से इसका मास है 20 किलोग्राम्स। सो बेसिकली मास को मैंने यहाँ पे मेजर किया। सो आई कैन राइट मास प्रेजेंट, मास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस कंटेनर, इट इज इक्वल टू 20 kilograms। So I can write this mass, it's a measurable thing. So mass becomes a physical quantity. So it is equal to some numerical value that is 20, that's n numerical value into unit. So always and always हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने एक important generalization सीखी क्या, कि जो physical quantity होती है it's equal to some numerical value into unit। तो unit को specify करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा important होता है। ये बहुत ही important चीज है जो हमने डिस्कस की। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इसका लिखो आप कि ऑलवेज एंड ऑलवेज N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये बात मैं अभी नहीं बताऊंगा ये क्यों होता है, इस बात को आगे डिस्कस करेंगे जब हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे। फॉर एग्जांपल जूल को हम जब देखेंगे कि कितने अर्ग्स के बराबर होता है, जब जूल को अर्ग में कन्वर्ट करेंगे लाइक दैट कि यूनिट कन्वर्जन करेंगे, तब ये वाली चीज हमें नीड पड़ेगी। तो इसलिए इस चीज को पहले हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं। इसको डायमेंशन से भी हम मतलब डायमेंशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखा है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे। हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे कैसे करके क्लासिफाई करते हैं ना। अगर मैं बात करूंगा फिजिकल क्वांटिटीज की, दे आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फिजिकल क्वांटिटीज को जनरली हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन करते हैं, पीक्यू की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पीक्यू की अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, FPQ, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे जो F है दिस मीन्स फंडामेंटल। सो एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज दैट इज supplementary physical quantities, and the third one is derived physical quantities। derived physical quantities, ये 3 कैटेगरीज हम फिजिकल क्वांटिटीज के कहते हैं।
अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिराइव्ड, विच आर फंडामेंटल इन नेचर, है ना, जो फंडामेंटल होंगे विच कैन नॉट बी डिराइव्ड। साथ ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं विच आर फंडामेंटल इन नेचर, उनको हम लिखेंगे, उनका यूनिट्स भी लिखेंगे, बट वहां पे जाने से पहले हम कुछ और पढ़ेंगे, है ना। अगर सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, सप्लीमेंट्री में दो चीजें आती है, एक आता है हमारा प्लान एंगल, एक आता है हमारा प्लान एंगल, और एक आता है हमारा सॉलिड एंगल। दीज आर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे, इनकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे, और फंडामेंटल की डिटेल भी डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास रह गया थर्ड वाला पार्ट, दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब इनको हम कहीं से डिराइव करते हैं, इसलिए नाम पड़ गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब कहाँ से डिराइव करते हैं? इनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, FPQ से डिराइव करते हैं। क्या? FPQ से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास मतलब जो भी फिजिक्स में इक्वेशंस आएंगे, मोस्टली वो क्या होंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले आपकी टेक्स्ट में दिया गया है यूनिट्स, तो यूनिट्स की बात करते हैं पहले, है ना। आपकी टेक्स्ट में 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं, एक दिया गया है MKS सिस्टम, और एक दिया गया है CGS सिस्टम, और एक दिया गया है FPS सिस्टम। दिस इज ब्रिटिश टाइप ऑफ सिस्टम, FPS सिस्टम। तो इन तीन सिस्टम्स को पहले देखते हैं। ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, यूनिट्स की क्लासिफिकेशन जो है, इन तीन सिस्टम्स में क्या क्या हम यूनिट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं। एक लेते हैं मास, दूसरा लेते हैं हम वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, मास डिस्टेंस, नॉट वॉल्यूम। एक हम मास लेते हैं यहाँ पे, दूसरा लेते हैं हम डिस्टेंस, मतलब लेंथ। आई कैन राइट लेंथ, इट इज बेटर टू राइट लेंथ rather than distance. Mass, length, and the third is time. अब देखो, यही तीन क्वांटिटीज वहां पे डिस्कस की गई है। जब इन यूनिट्स को डिस्कस किया गया है टेक्स्ट में, तो मैं भी यही तीन क्वांटिटीज को, इन्हीं तीन क्वांटिटीज को पहले यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री यूनिट्स डिस्कस करूंगा, है ना। तो चलिए आते हैं, इन तीन चीजों को डिस्कस करते हैं। MKS सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट्स, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K किलोग्राम, S सेकंड। तो मतलब यहाँ पे पहले मास का क्या आता है? किलोग्राम, किलोग्राम। तो लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। सो आई राइट इट लाइक दिस, ऐसे मैं लिखूंगा, सो दैट इट बिकम्स इजी टू रिकॉग्नाइज, थिंग्स बिकम मोर इजी, है ना। सो दैट थिंग्स बिकम मोर इजी। तो पहले मेरा आता है मास, दैट इज, यहाँ पे मैं मास लिखूंगा। पहले मेरा आता है लेंथ, cut over here, let me use that. तो देखिए, बिफोर डिस्कसिंग दीज अदर फिजिकल क्वांटिटीज के प्लान एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स, बिकॉज आपकी टेक्स्ट में पहले यूनिट्स का कंसेप्ट दिया गया है। वो भी इन 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में दिया गया है। एक होता है MKS सिस्टम, वहां पे टेक्स्ट में लिखा है MKS सिस्टम, एंड द सेकंड वन इज CGS सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज FPS सिस्टम। ये तीन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जो है, वो आपकी टेक्स्ट में दिए गए हैं। एज द नेम सजेस्ट्स, MKS सिस्टम में आता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो मीटर किसका यूनिट है? इट इज लेंथ। तो पहले हम यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, उसके बाद किलोग्राम मतलब मास लिखेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे, है ना। अब इन तीन यूनिट्स को देखेंगे कि MKS में ये क्या होता है। अगर MKS की बात करेंगे, एज द नेम सजेस्ट्स, कि यहाँ पे लेंथ को मीटर्स में लेते हैं, और मास को किलोग्राम्स में, एंड टाइम को सेकंड्स में, दैट्स व्हाई MKS। तो मतलब मैं यहाँ पे मीटर लिखूंगा, मीटर। तो आई विल राइट इट लाइक M, मास को किलोग्राम्स में आई विल राइट इट केजी, और टाइम को सेकंड्स में, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, सो दिस इज सेंटीमीटर, और यहाँ पे G जो है इट इज ग्राम, और सेकंड सेकंड ही रहेगा। अब FPS सिस्टम, ये फुट है, दिस इज फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड, एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड। मतलब MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट जो है दैट्स मीटर, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है,
और सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट जो है दैट इज सेंटीमीटर, मास का जो है दैट इज ग्राम्स और टाइम का सेकंड है। एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट है फुट एंड मास का यूनिट है पाउंड और टाइम का यूनिट है सेकंड, है ना क्लियर। तो उसके बाद क्या किया गया कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया गया दैट्स नोन एज एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम की बात करेंगे, एसआई सिस्टम में जो भी हमारे पास लेंथ है और जो मास है एंड टाइम, इसको क्या किया गया, इनका यूनिट दिया गया। लेंथ का यूनिट इन एसआई सिस्टम मीटर दिया गया, मीटर, तो आई राइट मीटर ओवर हियर, इसका सिंबल एम है। और मास का किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल केजी है ना, इसका सिंबल एम है। और टाइम, टाइम का यहाँ पे सेकंड दिया गया और इसका सिंबल एस रखा गया, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, द क्वेश्चन इज दैट क्या एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम सेम है। सो ये पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। अगर एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, मैंने यहाँ पे लिखा मीटर, यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे सेकंड, क्या ये सेम है। नो, दीज टू आर टोटली डिफरेंट, दीज टू आर टोटली डिफरेंट। तो क्यों डिफरेंट है, एसआई सिस्टम में हम अदर यूनिट्स को, हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो है उनको स्पेशल यूनिट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फोर्स की बात करूंगा, फोर्स का जो यूनिट होता है दैट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का जो यूनिट होता है दैट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये फोर्स का यूनिट होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट होता है ना। तो देखो, लेकिन एसआई सिस्टम में हम इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक स्पेशल नेम भी देते हैं दैट्स न्यूटन, which कैन नॉट बी गिवन इन द एमकेएस सिस्टम। सो ये बेसिक डिफरेंस है कि एसआई सिस्टम में हम स्पेशल नेम भी कुछ यूनिट्स को देते हैं, बट एमकेएस सिस्टम में वी आर नॉट असाइनिंग स्पेशल नेम्स टू अदर यूनिट्स, है ना। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब आते हैं अपने डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है ना। पहले डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है। चलिए आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे, और वहां पे लिखेंगे इनका सिंबल और यूनिट लिखेंगे एसआई सिस्टम में कौन कौन सा यूनिट होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे आएंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करें। हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। एंड द सेकंड वन विल डिस्कस दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, supplementary physical quantity. And the third one that we are going to discuss that is derived physical quantity. तो derived physical quantities जो होती है these can be derived from fundamental physical quantities. अगर supplementary की बात करें, यहाँ पे दो चीजों का डिस्कशन होगा, एक होगा प्लान एंगल का डिस्कशन, प्लान एंगल का डिस्कशन होगा, एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल का डिस्कशन होगा। यहाँ पे इन दो चीजों का डिस्कशन होगा। ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है ये आपको फिजिक्स में हर जगह मिलेंगे, जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है। मतलब जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पहले बात करेंगे। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन्हीं को हमें याद रखना है। सो आई हैव अ टेबल ओवर हियर, दिस इज अ टेबल ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है। These are fundamental quantities. This is a table of fundamental quantities. इनको बेसिकली आप फिजिकल क्वांटिटीज, इनको बेसिकली आपको याद रखना है। इसी से आप कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हो। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी हमें फंडामेंटल है दैट्स मास। मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले मास होगा, और मास का सिंबल m है, स्मॉल m इज द सिंबल ऑफ मास। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ। I'll write it again over here because it's not clearly visible. तो इसका जो सिंबल होगा दैट्स L, L इसका सिंबल होगा। एंड द थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट्स टाइम, इसका सिंबल जो है दैट्स T, इसका सिंबल T होगा। दिस इज L एंड दिस इज T, है ना। उसके बाद करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका सिंबल जो है दैट्स I। उसके बाद टेम्परेचर, बेसिकली ये थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, मोर अप्रोप्रिएटली लिखेंगे तो इट इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसका सिंबल होता है T। एंड देन वी हैव द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका सिंबल होता है N, बेसिकली मोल को रिप्रेजेंट करेगा। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल यहाँ पे देखो, दिस इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल, है ना। तो देखो
जो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है इसका यूनिट जो है दैट्स किलोग्राम, किलोग्राम इसका सिंबल होगा केजी। और लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इसका यूनिट है मीटर, इसका सिंबल होगा एम, एम इज द मीटर, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, इट इज द सिंबल फॉर द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ। उसके बाद टाइम के लिए हम सेकंड यूज करेंगे, एस सिंबल होगा। उसके बाद करंट के लिए जो यूनिट है दैट्स एम्पियर, ये यहाँ पे एम्पियर है और इसके लिए ए यूज किया जाएगा। टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसके लिए केल्विन यूज किया जाएगा, याद होगा आपको केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे के यूज करेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट्स मोल, ये भी आपको याद रहेगा, मोल कंसेप्ट पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो इसके लिए जो सिंबल है दैट्स मोल, इसके लिए जो सिंबल है दैट्स एमओएल मोल। एंड लिमिनस इंटेंसिटी जो है इसका जो नेम है ऐसा यूनिट में दैट्स कैंडेला, और सिंबल क्या है सी डी, इसका सिंबल सी डी है। बेसिकली दीज आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो भी हम इनसे फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे दैट विल बी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो भी हम नई फिजिकल क्वांटिटी कहीं पे भी फिजिक्स में यूज करेंगे, लाइक एक्सेलरेशन है, लाइक वेलोसिटी है, लाइक मोमेंटम है, लाइक वर्क डन है, जो कुछ भी है वो कहाँ से आएंगे, वो बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से आएंगे, इसलिए उनको कहा जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब आते हैं, डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया, दिस हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। वन इज द प्लान एंगल, एक हम बात करेंगे यहाँ पे प्लान एंगल की। बाय प्लान एंगल वी मीन कि टू डायमेंशनल सरफेस, टू डायमेंशनल सरफेस में जो बनेगा टू डायमेंशनल, ये टू डायमेंशनल होगा, दिस इज टू डायमेंशनल। एंड द अदर इज सॉलिड एंगल। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, बोथ दीज आर एंगल्स, तो डिफरेंस क्या है, सॉलिड एंगल की बात करेंगे ये बेसिकली थ्री डी में होगा, दिस इज थ्री डी। मतलब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग थ्री डी, मतलब थ्री डी में इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको टू डी में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो ये जो है प्लान एंगल और यहाँ पे सॉलिड एंगल, इनका अंतर देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, ये सॉलिड एंगल और प्लान एंगल बेसिकली क्या होता है। लेट अस से मेरे पास सर्कल है, लेट अस से मैं यहाँ मेरे पास एक सर्कल है, दिस इज सर्कल, है ना। अब सर्कल को टू डी में कैसे बनाएंगे, सर्कल को टू डी में इस तरह बनाएंगे, ये मेरा वाई एक्सीस है और ये मेरा एक्स एक्सीस है ना। ये मेरा सर्कल है, लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर का सर्कल का सेंटर है। व्हाट इज दिस, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक आर्क बनाऊंगा, दिस इज एन आर्क। तो लेट अस से यहाँ पे मैंने एक आर्क बनाई, दिस इज एन आर्क। तो ये जो आर्क मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा, मोर अप्रोप्रिएटली आई विल राइट इट अगेन, मतलब ये आइडिया है बेसिकली सर्कल का। अब हम बनाएंगे, ये मेरा सर्कल का सेंटर था, ये वाला सेंटर। अब इस सेंटर से कुछ दूरी तक मेरा रेडियस है, दिस इज रेडियस आर। और देखो यहाँ पे मैं एक आर्क बनाऊंगा, सो दिस इज बेसिकली एन आर्क, है ना, ये आर्क है। एंड दिस विल बी एक्चुअली द लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है दैट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। चलो मैं इस लेंथ ऑफ आर्क को एल मानूंगा, एंड एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द आर्क। सिंस आपको पता है सर्कल के अंदर सेंटर से जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे यहाँ तक, ये होगा हर एक डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। तो अगर मैं यहाँ से एक और यहाँ से इसको जोड़ूंगा, दिस विल अगेन बी रेडियस, है ना। तो देखो सॉलिड एंगल जो होता है, मैं प्लेन एंगल की बात कर रहा हूँ, प्लेन एंगल जो होता है, यहाँ पे जो एंगल थीटा बनता है, यहाँ पे जो एंगल थीटा बनता है बिटवीन दिस आर्क जो मैंने यहाँ पे सबटेंड की, बिटवीन दिस आर्क जो मैंने यहाँ पे इस सर्कल के इस सर्कल पे लगाई, बेसिकली क्या है कि अगर मैं आपको पूरा बताऊंगा तो ये ऐसे टाइप ऑफ सर्कल है। तो इसको मैं मोर अप्रोप्रिएटली बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखो बेसिकली ये पार्ट कहाँ से मैंने लाया, ये पार्ट मैंने एक सर्कल से लाया, तो इस सर्कल से मैंने इस पार्ट को लाया, है ना। इस सर्कल से मैंने इस वाले पार्ट को लाया, तो बेसिकली इस सर्कल से मैंने इस वाले पार्ट को लाया, है ना। तो देखो ये जो पूरा सर्कल है ना, ये जो पूरा सर्कल है, अगर मैं यहाँ से बात करूंगा, यहाँ से बात करूंगा, एंड आई विल मूव यहाँ से यहाँ तक, आऊंगा आर्क बनाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इस ओरिजिन वाले पॉइंट से वापस इसी ओरिजिन वाले पॉइंट पे आऊंगा, सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी, दैट विल बी द दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है,
इस सर्कल का सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का इट्स इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? इट्स 2 पाई आर, है ना। सर्कल का सरकमफ्रेंस बेसिकली 2 पाई आर होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल का सरकमफ्रेंस आपको बताया। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मैंने इस सर्कल की, ये पूरा वाला सर्कल, इसका ये पार्ट लिया, ये इसकी लेंथ है ना, मतलब ये इसकी आर्क है। और ये क्या है? ये एंगल है। अब इस एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है? ये जो एंगल है ना थीटा, it's equal to arc of this circle, that's arc, that is the length of this arc, है ना, divided by the radius of the circle, that's r। अब देखो ये जो आर्क है ना, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ l है। और रेडियस को किस में मेजर आप करोगे? इसको भी लेंथ में, इसकी भी लेंथ आप मेजर करोगे ना। सो इसकी लेंथ भी क्या होगी? इसकी लेंथ भी l होगी, है ना। अब अगर L से L कटेगा तो यहाँ पे आपका कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगा, बट डायमेंशन नहीं रहेगा तो हम कहेंगे ये जो प्लान एंगल है ना, ये जो प्लान एंगल है, इसका डायमेंशन नहीं होता। इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, है ना। बट अगर बात करेंगे यूनिट इसका है या नहीं है, इसका यूनिट होता है। और इस प्लान एंगल का यूनिट होता है रेडियन। प्लान एंगल का यूनिट होता है रेडियन। इसको हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी, वो ये है कि हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है जिनका डायमेंशन नहीं हो सकता है, बट दे मे possess यूनिट्स। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। असर्शन रीजनिंग में ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि असर्शन ये होगा कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव डायमेंशंस डू नॉट possess यूनिट्स। और रीजन में ये भी उसका सेकंड पार्ट हो सकता है कि फिजिकल क्वांटिटीज नेसेसरली which we do not necessarily have dimensions do have units। तो यहाँ पे आपको बताना है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट explanation of the first। so this is the type of the question that is new trend of the questions that is being asked nowadays, है ना। तो मतलब आप आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी डायमेंशंस नहीं होती है, बट जिनका यूनिट होता है। जैसे कि हमारे पास एंगल है, और इस एंगल को हमने यहाँ पे प्लान एंगल से एक्सप्लेन किया है, और इस प्लान एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। इट इज इक्वल टू आर्क, ये जो आर्क मैंने लगाई इसकी लेंथ दैट्स L डिवाइडेड बाय R। अब एक बात और सोचते हैं कि यहाँ पे इस वाले थीटा को कैसे मेजर करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे काम करूंगा, ये जो मेरा थीटा है, नाउ इट इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ। सो मैं लिखूंगा इट इज इक्वल टू लेंथ, दैट्स आर्क का लेंथ क्या है? L डिवाइडेड बाय R, है ना। इट इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क का लेंथ क्या है? L, और यहाँ पे R क्या है? R इज द रेडियस। अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट डी थीटा, सो डी थीटा इज इक्वल टू DL डिवाइडेड बाय R। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो रेडियस है, इट विल बी कांस्टेंट, सो दिस इज R, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करूंगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DL अपॉन R। अब देखो जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा, पहले ये बात समझो कि जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, इसका ये एक पार्ट है। मैं यहाँ से भी बना सकता था, मैं यहाँ से भी बना सकता था, यहाँ से भी बना सकता था, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स करके बना सकता था, है ना। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है, इन्हीं को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं पूरा घूमूंगा, तो मुझे निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सर्कल, है ना। तो लेंथ कैसे निकालूंगा? जब इस सारे को मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। किसको इंटीग्रेशन करूंगा? ये जो स्मॉल पार्ट है दैट्स आर्क, आर्क वाले पार्ट को। ये जो छोटे छोटे आर्क वाले पार्ट है, लेट अस से ये एक और आर्क है, लेट अस से ये एक और आर्क है, लेट अस से ये एक और आर्क है। इन छोटे छोटे आर्क वाले पार्ट्स को, मतलब थीटास को, मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। अब देखो मैं यहाँ से इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, यहाँ से मूव करके यहाँ से वापस आता हूँ, मतलब एक क्लोज्ड लूप में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। जब भी हम क्लोज्ड लूप में इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये जो इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट को, ये एक पूरे सर्कल का जो, ये एक पूरे सर्कल का जो थीटा है, दैट्स इक्वल टू 2 पाई एंड दैट्स इक्वल 360 डिग्री, है ना। लेकिन अगर हम हाफ का निकालेंगे, यहाँ तक निकालेंगे, यहाँ तक कितना है? 180 डिग्री, यहाँ तक 180 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ तक निकालेंगे, सो किसके बराबर आएगा? यहाँ पे जो थीटा है 2 पाई, इसको डिवाइड करेंगे बाय हाफ, हाफ का निकालना है तो डिवाइडिंग बाय हाफ। सो हाफ एंड हाफ विल गेट कैंसल, 2 and 2 will get cancel, we'll get theta is equal to पाई।
और ये जो पाई, ये जो थीटा होता है, इट्स यहाँ पे ये जो थीटा हाफ का निकला, इट्स इक्वल टू 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये जो पाई है यहाँ तक अगर हम डिग्री मेजर करेंगे, दिस इज 180 डिग्री, सो इट्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे हमने सीखा कि जो रेडियन होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है ना? ये एक स्फीयर का ऊपर वाला पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी आर्क बनाऊंगा, मतलब एक कोन बनाऊंगा। अब देखो, लेट अस से कि यहाँ से रेज आती है, तो इस वाले पार्ट से एक रे आएगी मेरी आंख पे। दिस आंख इज द सेंट्रल पॉइंट, दैट इज जहां से मैं रेडियस मेजर करूंगा। ये आएगी मेरी, ये वाला यहाँ से जो रे आएगा वो मेरी आंख पे आएगा। इस वाले कोने से एक और रे आएगा मेरी आंख पे, इस वाले कोने से एक और रे आएगा, इस वाले कोने से एक और, जस्ट लाइक एक कोन बनेगा, है ना? जस्ट लाइक एक कोन बनेगा। एक बार फिर समझाऊंगा कि ये जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ना, ये स्फीयर का एक पार्ट है। इस स्फीयर के एक पार्ट को, एक छोटे से पार्ट को मैंने क्या किया कि यहाँ से एक रे आती है, ऐसे जूम करते हैं, यहाँ से एक रे आती है जो मेरी आंख तक आती है, यहाँ से एक और रे आती है जो मेरी आंख तक आती है, यहाँ से एक और रे, यहाँ से एक और रे, मतलब ये वाला पार्ट है कि ये जो मैंने स्फीयर का ये वाला पार्ट लिया है ना, यहाँ से एक रे आती है जो यहाँ तक आती है, ये रेडियस होगा। यहाँ से एक और रे आती है। अब देखो, यहाँ से एक और रे आएगी, तो मतलब एक कोण बनेगा। जैसे आप बाजार से तरबूजा लाते हो ना, फिर वो तरबूजा काट के थोड़ा सा पीस काट के आपको देता है, जो वो पीस निकालता है, दैट्स लाइक दिस कोन, है ना? तो ये कहाँ से आता है? ये बेसिकली सेफियर से आता है। ये सब कुछ कहाँ से आएगा? सेफियर से। मतलब एक फुटबॉल है आपके पास, उस फुटबॉल का जो एक पैच है ना, उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स ऑफ द पैचेस होते हैं। उसका जो एक एक पैच है ना, उस पैच को अगर आप दबाओगे, उस पैच को दबाओगे, तो दैट विल लुक लाइक टू बी अ कोन, तो कोन की तरह होगा। सो ये कोन है, ये इस कोन का रेडियस है ना? ये रेडियस है, और ये इसका एरिया बनेगा। अब नाउ दिस इज नॉट द लेंथ, दिस इज एरिया, है ना? इस वाले चीज को यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दैट विल बी नोन एज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओमेगा। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओमेगा, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सो मैं लिखूंगा ये सॉलिड एंगल जो है ओमेगा, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस का एरिया ऑफ दिस सरफेस डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी मैंने आपको कहा कि जो एंगल होता है, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये कैसे डायमेंशनलेस बनेगा? एरिया का क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट्स एल स्क्वायर। और रेडियस का क्या होगा? लेंथ, दैट्स एल। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इनको काटूंगा, फिर भी ऊपर लेंथ रहेगी, इसका मतलब मुझे इस रेडियस को स्क्वायर करना पड़ेगा, सो दैट डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड लेंथ गेट कैंसल्ड, इट विल बिकम अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो अगेन दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना? ये भी क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब देखो, लेकिन इसका यूनिट जो होता है, दैट इज स्टेरेडियन। इसका यूनिट जो होता है, दैट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसका सिंबल होता है, एस टी आर से ई आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा निकालते हैं कि ये जो स्टेरेडियन है, ये किसके बराबर होता है? अब एरिया ऑफ दिस सरफेस, ये जो मैंने यहाँ पे सरफेस बनाई ना, कोन वाली शेप पे जो सरफेस बनाई, इसका एरिया, मतलब ये जो यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस है, यहाँ पे एक और सरफेस बन सकता है, स्फीयर में बहुत सारे सरफेस बन सकते हैं, और लाइक दैट हम उसको भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना? तो हम जस्ट लिखेंगे कि जो स्फीयर होता है, स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है? अगर स्फीयर के एरिया की बात करेंगे, किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, देयर फोर ओमेगा विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल गो, सो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो हम कहेंगे कि स्टेरेडियन जो होता है, दैट्स इक्वल टू 4 पाई, है ना? दैट्स इक्वल टू 4 पाई। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? आई होप कि ये बात भी क्लियर हुई, है ना? आई होप कि ये बात भी क्लियर हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक these videos, please do share and